हवाओं से कह दो अपना रुख बदलने, तूफानों को लेकर अब हम आ रहे हैं। कश्तियों को अब किनारा लगा दो और समंदर से कह दो सुनामी को लेकर हम अब आ रहे हैं। ये लाइनें इस खबर पर एकदम फिट बैठती हुई नजर आती हैं, क्योंकि दिल्ली की तख्तोताज पर काबिज सत्ता को हटाने के लिए अब मुस्लिम पक्ष ने खुला ऐलान कर डाला है। आए दिन अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों की संख्या में मुस्लिमों ने ऐसी चेतावनी दी है कि सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ दोस्तों, नफरत की भेंट चढ़ता मुसलमान, बहता लहू और खामोश लीडरान के खिलाफ अब देवबंद से लेकर आला हजरत के पोते ने खुला ऐलान किया है और सरकार को खुले तौर पर चेतावनी दे दी है, जिसके बाद से सियासी कुर्सियां भी हिलती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा के मेवात में हुए बवाल में इमाम की हत्या के बाद अब माहौल खराब हो चुका है। मुस्लिमों ने खुला ऐलान किया है, मुस्लिमों ने खुला ऐलान से हड़कंप मचा दिया है। आज इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि सरकार की नफरत किस हद तक पूरे देश को, पूरे मुल्क को बर्बाद करने में लगी है। बताते हैं पूरा मामला विस्तार से, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। नफरत की खेती लगातार देश में बढ़ती जा रही है। देश में नफरत की फसलें तैयार हो रही हैं। ये फसल खुद नफरत के सौदागर तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद करने की कसम खाई है। हाल ही में एक मामले ने भाजपा सरकार की फिर से सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है, जहां बजरंगियों ने मिलकर, हुड़दंगियों ने मिलकर मस्जिद को घेर लिया और मुसलमानों के घरों को आग तक लगा दी, मुसलमानों के घरों को आग के हवाले कर दिया और यहां तक कि इमाम की मौत भी हो गई, जिसकी तस्वीर आप भी देख सकते हैं। ये आज के न्यू इंडिया की तस्वीर है, जिसको मोदी जी ने खुद बनाया है, जहां नफरत के सौदागरों को मुस्लिमों से इतनी नफरत है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो देश को बर्बाद करने में क्या कुछ कृत्य कर रहे हैं और कैसे देश को तबाह करने में जुटे हुए हैं। लगातार देश के अलग अलग राज्यों से मुस्लिमों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। तस्वीरें और खबरें जो है लगातार हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मुसलमानों को भारत देश में प्रताड़ित किया जाता है। कभी किसी मुस्लिम को गौशक के आरोप में मार दिया जाता है तो कभी बजरंगी नफरती लोग खुलेआम मुस्लिमों को मारने पीटने लग जाते हैं। एक खबर के मुताबिक भी आपको पूरा मामला विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के मेवात में सोमवार को सांप्रदायिक हिंसा के बाद देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद में आग लगा दी गई। यानी नफरत अब इस कदर देश में पैदा हो चुकी है कि नफरत के पुजारी मुसलमानों को टारगेट करने के साथ साथ उनके इबादत घरों तक को नहीं छोड़ रहे। आगे लिखा है कि इस हमले में मस्जिद के इमाम की मौत भी हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मस्जिद के प्रबंधन समिति के चेयरमैन असलम खान ने बीबीसी से कहा, इस हमले में मस्जिद के इमाम मोहम्मद साद की मौत हो गई है। गुरुग्राम के डीसीपी ईस्ट नीतीश अग्रवाल ने बीबीसी से इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के नायाब इमाम की हमले में मौत हो गई है। इस घटना के संबंध में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। डीसीपी के मुताबिक जिस समय मस्जिद पर हमला हुआ, पुलिस बल वहां सुरक्षा में तैनात था, लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत अधिक थी, बहुत ज्यादा थी और उन्होंने अचानक गोली भी चला दी थी। पुलिस घटना से जुड़े वीडियोस जुटा रही है और हमलावरों की पहचान लगातार की जा रही है। कुछ संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में भी ले लिया गया है। यानी जब मस्जिद को जलाया गया, वहां के इमाम पर फायरिंग की गई और लोगों पर फायरिंग की गई, तो वहां पर पुलिस बल, सुरक्षा बल मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद भी नफरत के पुजारी, हुड़दंग मचाने वाले लोग फायरिंग करते रहे और वहां के इमाम तक को मौत के घाट उतार दिया। देखिए न्यू इंडिया की तस्वीरें। मोदी जी को शायद अब इस तस्वीर को देख के भी शर्म नहीं आएगी, लेकिन जनता जाग चुकी है। लगातार सत्ता में बैठी सरकार को जगाने का काम जनता कर रही है। लगातार जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर रही है कि आखिर क्यों हिंदुस्तान की खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों आप हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को तार तार करने की और खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, सिर्फ चंद वोटों के खातिर। लगातार ऐसी खबरें उत्पन्न हो रही हैं। सवाल कहीं है, लेकिन जवाब सत्ता में बैठी सरकार नहीं दे पा रही। लगातार नफरत परोसने वाले लोग दंगा कर रहे हैं, लगातार मस्जिदों को जलाते हैं, लगातार मुस्लिमों को मारते पीटते हैं। ये नफरत लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सत्ता का मजा चखते हुए, चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। इस मामले पर सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। एक पत्रकार ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में लिखा है कि गुरुग्राम सेक्टर 57 की अंजुमन मस्जिद में 200 से ज्यादा की भीड़ ने रात 12 बजे दाखिल होकर हमला कर दिया। दंगाइयों ने मस्जिद के इमाम हाफिज साद और उनके साथ मौजूद 2 और
लोगों पर लगातार फायरिंग की, तलवार डंडों का इस्तेमाल किया, तोड़फोड़ किया और पूरी मस्जिद को जला दिया। बड़ी मुश्किल से तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें मस्जिद के इमाम 19 साल के हाफिज साद की मौत हो गई और अन्य 2 शदीद जख्मी हैं। मस्जिद के इमाम हाफिज साद बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक गांव के रहने वाले थे और 6 महीने पहले ही उन्होंने यहां इमामत करना शुरू किया था। यानी जिस मस्जिद पर हमला किया उस मस्जिद को जलाकर राख कर दिया गया। तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को हुड़दंगों ने, बजरंगियों ने जलाया और वहां के इमाम तक की मौत हो गई और अन्य 2 जो लोग हैं वो बुरी तरह से जख्मी हैं। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? क्यों इनके मन में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत है? आखिर क्यों इन लोगों को मुस्लिमों से चिड़न है? क्या मुस्लिम भाई बहन इस देश का हिस्सा नहीं है? आखिर क्यों ये सब दंगे लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, लगातार जन्म ले रहे हैं? या फिर ये कहा जाए कि ये सब दंगे जानबूझकर करवाए जा रहे हैं? क्या इन दंगों के पीछे कोई राजनीतिक फायदा तो नहीं? ये तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। एक अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि यदि सरकार इतनी ही सजग होती तो ऐसे आतंकियों में पुलिस और कानून भय होता, परंतु हरियाणा अब आतंक का अड्डा बन चुका है। मुस्लिम समुदाय जो बेहद छोटी संख्या में हरियाणा के निवासी हैं, उनके ऊपर रोजाना अत्याचार हो रहा है। कारण है पुलिस का पक्षपाती रवैया। यहाँ अब पुलिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं कि हरियाणा से लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां पर मुसलमानों पर लगातार जुल्म ढाने की खबरें निकल कर आती हैं, लगातार परेशान किया जाता है मुसलमानों पर, उन पर जुल्म किया जाता है, लेकिन कोई एक्शन हरियाणा पुलिस नहीं लेती। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे आखिर क्या वजह है? आखिर इन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है कि ये खुलेआम ऐसे हुड़दंग मचा रहे हैं, खुलेआम मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, खुलेआम लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन से भी इन लोगों को डर नहीं लग रहा। तो सोचिए कि इसके पीछे किसका संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है जो ये खुला हुड़दंग देश को बर्बाद करने के लिए मचा रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि देश में इमरजेंसी लगवाना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस के नेता, ताकि खुलेआम गुंडागर्दी की जा सके और हत्याएं हो, बलात्कार हो, बहन बेटियों का इस्तेमाल दरिंदगी के तौर पर किया जाए। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आज के वक्त आदमी एक जानवर की तरह शिकार हो रहे हैं। ज्यादा टारगेट एक वर्ग के लोगों को किया जा रहा है। लानत है ऐसी सरकार पर जिसने नफरत इतनी ज्यादा फैला दी है कि इनको काम करना मुश्किल हो गया है। वाकई जो देश में नफरत फैलाई जा रही है, जो देश में नफरत बोई जा रही है, वो किस तरह से दंगों के रूप में शामिल की जा रही है, दंगे के रूप में साजिश रची जा रही है, सब आपके सामने है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है, लिखा है कि ये आरएसएस बीजेपी के लोग देश को तबाह होने तक रुकेंगे नहीं। सारी देशभक्तों को संघी मुसंघी दोनों तरफ के दंगाइयों के खिलाफ एकजुट होना होगा, अन्यथा देश तबाह हो जाएगा, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अब कैसे देश तरक्की और विकास की कगार पर है, ये तस्वीरें देखकर आप देश की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा राज का असली सच आज इस खबर को देखकर आप समझ सकते हैं। देश